क्या आपने कभी सोचा है कि एक कौम जो जन्नत जैसी जमीन पर आबाद थी अपने शहरों, इमारतों और कुदरती नेमतों पर इतना घमंड कर बैठी कि आखिरत के फैसले को ही भूल गई? क्या कोई ऐसी कौम थी जो इतनी खुशहाल और ताकतवर थी कि उसका नाम आज भी कुरान में जिक्र के साथ याद रखा जाता है? और सबसे हैरत की बात यह है कि इनकी बर्बादी का इल्म हमें सिर्फ कुरान ही नहीं देता, बल्कि इनके अपने खंडर भी आज तक गवाही देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप तारीख के उन राजों को जानना चाहते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ज़मीन के सीने में दफन हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, यहाँ हम वक्त को जिंदा करते हैं। आज हम जा रहे हैं उस कौम की तरफ जिसे दुनिया कौम सबा के नाम से जानती है। एक ऐसी कौम जो कभी अपनी ज़मीन की मलिका थी मगर आज सिर्फ इबरत का निशान बन चुकी है। यमन के साउथ वेस्ट इलाके में आबाद ये कौम एक आम रेगिस्तान नहीं बल्कि जरखेज वादियों, नदियों और हरे भरे बागों के दरमियान रहती थी। मॉनसून विंड्स उनके बागों को हरा भरा रखती थीं। ट्रेड रूट्स सिल्क रोड से लेकर इंडियन ओशन तक उनके कंट्रोल में थे। उनके शहरों का मरकज था मारिब, जिसे अपने दौर में लोग अरब का वेनिस कहते थे, क्योंकि यहाँ हर तरफ पानी, जरखेज जमीन और उनका मशहूर मारिब डैम था। इस कुदरती नेमत और तिजारती ताकत ने कौम सबा को उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन बना दिया। उनके शहर शीशे जैसी इमारतों और उनके इरिगेशन सिस्टम्स पर मशहूर थे। आरिम डैम, वेल्स, एक्वाडक्ट्स और मॉडर्न तरह के पानी के निज़ाम ने उन्हें सालों तक ज़मीन का सुल्तान बना दिया। अव्वम टेम्पल और बल्कीस का पैलेस आज भी उनकी इंजीनियरिंग की मिसाल है। उनका सबायन स्क्रिप्ट, मुस्नद लिखाई उनकी लिटरेसी और आर्ट का सबूत देता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, उनका घमंड भी बढ़ता गया। वो समझने लगे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अमीर लोग गरीबों को जलील करते और लोग सूरज और चलती फिरती चीज़ों को अपना माबूद बनाते। वो सूरज को अपना राज़िक समझते और कीमती सोना और जेवर आग के हवाले कर देते। गलत अकीदे, गलत रास्ते और जुल्म उनका रोज़ का मामूल बन गया। अल्लाह ने उनके हिदायत के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ये सब अल्लाह की नेमत है, इन्हें घमंड का जरिया मत बनाओ, शुक्र अदा करो, ईमान लाओ। लेकिन कौम के सरदार मुस्कुराकर बोले, क्या एक नबी हमें सिखाएगा कि हम अपनी ज़मीन और शहर कैसे चलाएं? उन्होंने पैगाम को मजाक और ताने में बदल दिया। फिर अल्लाह ने छोटी छोटी निशानियां भेजनी शुरू की। कभी पानी कम हो जाता, कभी ज्यादा। कुरान में आता है कि अल्लाह ने उन्हें 2 बाग दिए थे, एक दाएं और एक बाएं, मगर धीरे धीरे उन पर अजाब की परछाई उतरनी शुरू हो गई। उनके रंग बिरंगे बागों पर काले कीड़े पड़ने लगे, फसलें खराब होने लगीं, ट्रेड रूट्स खामोश होने लगे। ये सब वार्निंग्स थी कि तौबा करो वरना अजाब आएगा। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर कौम के सरदार ने वार्निंग्स को चैलेंज समझा। और फिर एक रात वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान बिल्कुल सियाह हो गया, पहाड़ों से ऐसी गरज उठी कि लोग डर कर गिर गए। हवा की चीखती हुई आवाजें रात को चीर रही थीं। और फिर अचानक आरिम बंद टूट गया। एक भयानक फ्लड मारिब और उसके आसपास के शहरों को बहा कर ले गया। शीशे जैसी इमारतें गिर गईं, ताकतवर लश्कर मिट्टी का ढेर बन गए। एक लम्हे में सब खत्म हो गया। आज कौम सबा के बाग और शहर खंडर बन चुके हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मारिब और सिरवा के इलाकों से 100 से ज़ायद कदीम इंस्क्रिप्शंस दरियाफ्त किए हैं, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ एक एडवांस्ड कौम मौजूद थी। मारिब डैम के बचे खुचे हिस्सों को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है कि ये लोग कितने आगे थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ताकत और साइंस इंसान को बचा नहीं सकती जब वो घमंड, जुल्म और नाशुक्री में डूब जाए। आज भी जब कोई शहर अपनी ताकत पर घमंड करता है, कुदरत एक ही रात में सब कुछ बदल देती है, जैसे टर्की के अर्थक्वेक्स या लिबिया के फ्लड्स। कौम सबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत आती है, जाती है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। शुक्र करो, इंसाफ करो और घमंड से बचो। अगर आपको ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि अपने आज से जुड़ी हुई लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी और इबरतनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप समझते हैं कि कौम सबा का अजाब सख्त था, तो अगले वीडियो में हम जा रहे हैं एक ऐसी कौम की तरफ जिनकी बदअखलाकी इतनी हद से बढ़ गई थी कि आज की मॉडर्न दुनिया भी उसका जिक्र सुनकर कान पकड़ लेती है। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने बार बार समझाया, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिद और फसाद ना छोड़ा तो एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर फरिश्ते भी लरज़ उठे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कौम लूत का असल अंजाम, सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उन खंडरों से जो आज भी उनकी तबाही की चीख सुनाते हैं।